तो आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। हाँ, वेलकम पूजा। और आप सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि डिजिटल वाला पोर्शन छूट गया था कॉलेज में, तो इसको मैं कवर कर रहा हूँ आज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है। सभी लोग आप मेरी स्क्रीन ठीक से देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको वन बाय वन आप देखेंगे। चाहे तो शॉर्ट में नोट करते रहिए, बस इतना ही जान लेंगे तो अच्छे से आप अपनी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है सिग्नल्स हैविंग ओनली टू लेवल्स ऑफ वोल्टेज और करंट विद टाइम आर कॉल्ड डिजिटल सिग्नल्स। मीन्स ऐसे सिग्नल जिनमें सिर्फ वोल्टेज या करंट के दो लेवल होते हैं। अभी हम लोग आगे बताएंगे कौन कौन से दो लेवल। उन दो लेवल्स के अलावा कोई भी तीसरा लेवल नहीं होगा, ऐसे सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। सेकेंड, द सर्किट विच ऑपरेट ऑन डिजिटल सिग्नल्स आर कॉल्ड डिजिटल सर्किट्स। ऐसे सर्किट जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होते हैं वो डिजिटल सर्किट कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे फ्लैशेस ऑफ लाइट। लाइट को हम फ्लैश करें, ठीक है, जैसे एलईडी है, ब्लिंक हो रही है, तो या तो वो ऑफ होगी या ऑन होगी, या ऑफ होगी या ऑन होगी, ब्लिंकिंग में यही तो होगा। तो इस तरह से फ्लैशेस ऑफ लाइट जो होते हैं वो एक तरह से डिजिटल सिग्नल का ही एग्जाम्पल होते हैं। इन डिजिटल सिग्नल्स वोल्टेज और करंट हैज ओनली टू लेवल्स, आइदर जीरो और सम कांस्टेंट वैल्यू। जो पहला पॉइंट था इसमें बताया गया था कि कोई दो ही लेवल हो सकते हैं। तो दो लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? या तो जीरो होगा, जैसे वोल्टेज है तो जीरो वोल्टेज होगा, और दूसरा लेवल होगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3, 4, 5 में से कोई एक। सपोज मैंने 5 वोल्ट का चूज कर लिया, तो अब डिजिटल सिग्नल अगर आएगा तो या तो 0 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट, 0 वोल्ट या 5 वोल्ट, है ना, इस तरह से चलेगा सिग्नल। only two states. The two levels of a digital signal are represented by 0 and 1. तो जो जीरो सिग्नल होता है उसको जीरो से डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू वाला होता है, जैसे कि 5 वोल्ट हुआ, 10 वोल्ट हुआ, कोई सा भी ले लो, जो हाई सिग्नल होगा उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल में इस तरह से दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। यहाँ पर आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि एक स्टेप पोटेंशियल चल रहा है, ठीक है ना। देखिए पहले ये 5 वोल्ट तक कांस्टेंट था। आप लोग मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है ना। 5 वोल्ट चल रहा है। 5 वोल्ट के बाद फिर ये कुछ टाइम के बाद एक्स एक्सिस पर टाइम लिया, वाई एक्सिस पर वोल्टेज लिया, जीरो हो गया। उसके बाद फिर 5 हो गया कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद जीरो हो गया। तो इसके दो ही स्टेप हैं, या तो जीरो है या 5 है। तो जीरो वाले को हम जीरो डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे, और 5 वोल्ट वाले को हम 1 डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे सिग्नल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करे जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल था। अब हम लोग देखेंगे एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल, सबसे पहला पॉइंट, सिग्नल्स हैविंग कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट विद द टाइम आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ऐसे सिग्नल जो वोल्टेज या करंट की कंटिन्यूअस वैरिंग वैल्यू के साथ होते हैं वो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। तो डिजिटल में सिर्फ दो वैल्यू, और एनालॉग में कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगी, कोई भी बीच वैल्यू भी आपको मिल सकती है, ठीक है ना। नंबर सेकंड, सर्किट्स ऑपरेटिंग ऑन एनालॉग सिग्नल्स आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल सर्किट्स। जो सर्किट एनालॉग सिग्नल पर ऑपरेट करेंगे वो एनालॉग सर्किट्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर आप लोगों ने देखा ना, रियोस्टेट जो लैब में होता है, उसमें हम कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करके कोई भी वोल्टेज बीच का जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के वोल्टेज जो होते हैं वो एनालॉग होते हैं। इन एनालॉग सिग्नल्स वोल्टेज और करंट कैन हैव ओनली एनी वैल्यू विद इन द एक्सट्रीम लिमिट्स। एक्सट्रीम लिमिट का मतलब देखिए नीचे ग्राफ दिया है, जीरो एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर वोल्टेज, ऊपर +5 वोल्ट, नीचे 5 -5 वोल्ट, इतना ही मैक्सिमम। ओके, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है, स्क्रीन सभी को विजिबल हो रहा है? ओके,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 से 5 और -5 के बीच सिग्नल वैल्यू कर रहा है। +5 वैल्यू हो सकती है, -5 हो सकती है, 0 हो सकती है, +5 और -5 के बीच कुछ भी हो सकती है, +5 से 0 के बीच, 0 से -5 के बीच कंटिन्यूअस वेरिएशन वोल्टेज का हो रहा है। तो ये सिग्नल हुआ एनालॉग। आप एक बार फिर से देखें, पिछला वाला जो था वो ये हमारा डिजिटल सिग्नल है जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज वोल्टेज की हैं, और ये हमारा एनालॉग सिग्नल है जिसमें सिर्फ कोई भी वैल्यू हो सकती है वोल्टेज की, यानी कि कंटिन्यूअस सिग्नल हो सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ओके, डिजिटल सिग्नल सर्किट जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम आप जानते हैं, बाई मीन्स दो, यानी कि 0 1 0 1, है ना। तो सिग्नल प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है अगर हम सिर्फ दो सिग्नल लेवल का यूज करते हैं, 0 1 का। इसीलिए जितने भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन्हीं सभी में हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है ना। तो इस पर आते हैं। जो आपने देखा कि डिजिटल सिग्नल में दो लेवल होते हैं, या तो 0 या 1। तो इन 0 या 1 दो डिजिट्स जो होती हैं इनको हम कहते हैं बिट, BIT बिट, यानी कि ये सिंगल बाइनरी डिजिट 0 और 1 यूज टू रिप्रेजेंट अ लेवल ऑफ द डिजिटल सिग्नल इज नोन एज बिट। समझ रहे हैं ना, बिट क्या होता है, 0 या 1 जो सिंगल डिजिट होगी ये होगी बिट। इसके बाद आता है निबल, NIBLE। निबल इज ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। जैसे कि अगर हम 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को लिखे हैं 1 1 0 1, तो ये एक नेबल बन गया। ठीक है ना, 1 0 1 0, तो ये एक नेबल बन गया। ठीक है, 1 0 1 1 0 0 1 0 मीन्स 4 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं निबल। ओके, निबल के बाद आता है बाइट। निबल के बाद आता है बाइट। बाइट इज ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट का जो ग्रुप होता है वो बाइट कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 1 0 0 1 0 1 0। 1 और 0 का कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें टोटल 8 बिट आ रहे हों वो बाइट कहलाएगा। तो एक बाइट के अंदर कितने निबल हो सकते हैं, 2 निबल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, एक बाइट के अंदर 2 निबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया बिट क्या होता है, निबल क्या होता है और बाइट क्या होता है। अब जो मेमोरी सर्किट्स होते हैं या मेमोरी कार्ड्स होते हैं या पेन ड्राइव्स होती हैं, उन सब की कैपेसिटी आप देखते हैं बाइट के टर्म्स में ही होती है। किलो बाइट, है ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह के वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे। हम मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, इनके लिए यूज करते हैं जीबी। जीबी मतलब गीगाबाइट, है ना। इसी तरह से एमबी होता है, मेगाबाइट। तो ये सब क्या होते हैं बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बाइट इज द यूनिट यूज टू मेजर द मेमोरी ऑफ द डिजिटल स्टोरेज डिवाइस। यानी डिजिटल स्टोरेज में कोई भी मेमोरी यूनिट होगा उसमें हम जो यूनिट यूज करेंगे स्टोरेज के लिए वो क्या होगा, बेसिक बाइट होगा। अब जब 2 की पावर 10 बाइट्स हो जाते हैं, 2 टू द पावर 10 बाइट्स, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू करिए 10 टाइम्स, तो ये 1024 हो जाएगा। ठीक है, 1024। तो जब 1024 बाइट्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 KB या 1 किलोबाइट। ठीक है ना, सभी को क्लियर हो रहा है, कोई डाउट? नो डाउट। तो इस तरह से मैंने बताया ये 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। अब अगर हम 1 मेगाबाइट देखें तो 1 मेगाबाइट का मतलब होता है 1000 किलोबाइट। 1000 किलोबाइट का 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट का मतलब हो गया 1024 में गुणे 1024 बाइट। ठीक है ना, किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट क्या आता है गीगाबाइट। तो गीगाबाइट में होता है 1024 मेगाबाइट। अगर ले लेंगे, पिछला वाला लेते जाइए, 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है। और टोटल अगर बाइट देखे जाए तो 1024 1024 1024 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बनेगा जाके इतने बाइट्स होंगे 1 गीगाबाइट में। तो सिंपली ये वर्ड बहुत ही सुना हुआ है, 1 GB 1 GB 2 GB 4 GB, है ना। ज़्यादातर पेन ड्राइव का स्टोरेज या मेमोरी कार्ड का स्टोरेज जीबी के टर्म्स में होता है। तो 1 GB में 1024 मेगाबाइट, और 1024 1024 1024 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इतने बाइट्स होते हैं। अब अगर हम 1024 गीगाबाइट ले लें, 1024 गीगाबाइट लें तो उसको हम कहते हैं 1 टेराबाइट। और टेराबाइट का मतलब हुआ 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 4 बार, और ये इतने बाइट्स होंगे। तो 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट।
आप आगे वाला भले ही ना लिखें, लेकिन कम से कम यहाँ तक नोट करते जाएं। 1 KB इक्वल टू 1 किलोबाइट, सिंपली 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। पहली और तीसरी लाइन को जरूर नोट कर लें। 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। अब अगर 1 टेराबाइट बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, जो लैपटॉप आजकल आ रहे हैं उनमें पूरी मेमोरी केवल 1 टेराबाइट की ही होती है या आधा टेराबाइट होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं, उनमें भी 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की मेमोरी होती है। मतलब 1 टेराबाइट मेमोरी इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपनी फैमिली का सारा डाटा, ढेर सारी मूवीज, ढेर सारी पिक्चर्स, ढेर सारे मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, सब कुछ रख सकते हैं एक फैमिली की 1 टेराबाइट में। इतनी इंफॉर्मेशन आ सकती है, फिर भी जगह बच जाएगी। अब अगर 1024 टेराबाइट ले लिया जाए तो 1024 टेराबाइट का होता है एक पीटाबाइट। हालांकि आपको टेराबाइट तक ही जानना जरूरी है, टेराबाइट तक आप जानिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए आगे बताए दे रहा हूँ आगे कौन कौन से यूनिट होते हैं। तो 1024 टेराबाइट का होता है एक पीटाबाइट। ठीक है, जब 1024 पीटाबाइट मिलता है तो बनाता है 1 EB, मतलब 1 एक्साबाइट। जब 1024 एक्साबाइट मिलता है तो बनाता है 1 जीटाबाइट, 1 जेटाबाइट। जब 1024 जेटाबाइट मिलता है तो बनाता है 1 योट्टाबाइट। ठीक है, 1 योट्टाबाइट। और जब 1024 योट्टाबाइट मिलता है, again there was a network problem, so once again sharing the screen. ओके, तो हम लोग यहाँ पर चल रहे थे। सभी को स्क्रीन विजुअल हो गया? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ओके, तो 1024 एक्साबाइट मिलके 1 जीटाबाइट बनाते हैं। जब एक जेटाबाइट 1024 जेटाबाइट मिलते हैं तो 1 योट्टाबाइट में आते हैं। तो 1 योट्टाबाइट में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 10,024 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने बाइट्स होंगे। एक बार में 10 पावर 10 होता है, तो मतलब 10 टू द पावर 80 बाइट्स। और हम कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एटम्स होंगे, अगर सभी पार्टिकल्स, सभी एटम्स को काउंट किया जाए तो 10 टू द पावर 80 एटम्स हैं, इससे ज्यादा नहीं। अर्थात ये 1 योट्टाबाइट इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, इसमें आप पूरे ब्रह्मांड की सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इससे बड़ी भी एक वैज्ञानिकों ने कंसीडर किया कि हो सकता है कि 1024 योट्टाबाइट को अगर मिला दिया जाए तो 1 ब्रोंटोबाइट कहलाता है। तो ब्रोंटोबाइट के आगे कोई यूनिट नहीं होता है। बस यहाँ तक आप क्लियर हो गया। तो ये मैं समझता हूँ पहली और तीसरी लाइन सभी ने नोट कर ली होगी। आपकी नॉलेज के लिए 1 टेराबाइट तक तो याद कर लीजिएगा, आगे की जो है आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल के लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं, क्यों यूज करते हैं। तो एडवांटेज सबसे पहले डिस्कस करें। नंबर 1, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर डिजिटल सिग्नल्स इज चीप एंड इजिली produced in many components of a single chip. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिजिटल सिग्नल्स अगर हम यूज करते हैं तो सस्ता पड़ता है और कंपोनेंट्स जो हैं सर्किट्स के वो इजीली डिजाइन किए जा सकते हैं। डिजिटल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपने नाम सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू डिजिटल सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल्स कैन बी कंपोज्ड। ओके, स्क्रीन सभी को विजुअल हो रहा है? हेलो, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं?
सर अभी नहीं विजिबल हो रहा। वन मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल बहुत हो रही है, देखेंगे इससे क्या होता है। आजकल ज़्यादातर सेमिनार्स वगैरह चलने लगते हैं बीच में, इसलिए स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है और जूम भी बिजी हो जाता होगा सर्वर। फिर देखते हैं, नहीं तो फिर कोई दूसरा टाइम रखेंगे क्लास का। अब सभी को विजिबल हो रही है स्क्रीन? ओके, यस सर। ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट जो होते हैं चीप होते हैं। इनको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है सिग्नल। इसमें इजीली डिजिटल सिग्नल कैन बी कंप्रेस्ड, सो मोर चैनल्स कैन बी ट्रांसमिटेड अलोंग द सेम ऑप्टिकल फाइबर। इन सिग्नल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने से क्या होता है कि हम बहुत सारे चैनल्स एक ही ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं। यूजिंग डिजिटल सिग्नल 4 नंबर डिस्कस कर रहा हूँ। यूजिंग डिजिटल सिग्नल डेटा कैन बी स्टोर्ड इजिली। डिजिटल सिग्नल का यूज करके हम डेटा को इजिली स्टोर कर सकते हैं। एनालॉग डेटा को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। डिजिटल सिग्नल्स प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ओवर एक्यूरेसी। सिग्नल का ट्रांसमिशन जो होता है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और सिग्नल्स अच्छे से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर मोर सिक्योर। सिक्योर होते हैं, इनको इजिली हैक नहीं किया जा सकता है और इनको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट इजिली किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल्स सफर्स लेस फ्रॉम नॉइज। इनमें नॉइज जो होती है बहुत ही कम होती है, जिससे कि जो ट्रांसमिशन होता है वो फ्लॉलेस होता है। नाइन्थ नंबर, इट एनेबल्स मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन, एक से अधिक दिशाओं में अगर ट्रांसमिशन हमें करना है एक साथ तो वो इजी होता है। लास्ट नंबर इज ट्रांसमिशन इज एट द हायर रेट एंड विद ए वाइडर ब्रॉडबैंड विड्थ। हायर रेट से कम टाइम में ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है और डेटा को फास्ट ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। क्या है? ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैव टू बी सिंक्रोनाइज्ड केयरफुली। जो डिजिटल सिग्नल्स के ट्रांसमीटर होते हैं और जो रिसीवर होते हैं उनके भी सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही फाइन होना चाहिए, अदरवाइज वो ठीक से वर्क नहीं करते हैं। नंबर सेकेंड, फॉर ट्रांसमिशन एनालॉग सिग्नल्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स, और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। तो जब हम एनालॉग सिग्नल को कहीं भेजना होता है तो पहले डिजिटल में ट्रांसमिट करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं, फिर डिजिटल को सेंड करते हैं, फिर वहाँ फिर से एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट करते हैं। तो इस तरह से पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है। ये डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम्स। यहाँ से स्टार्ट करें। नंबर सिस्टम पर शॉर्ट नोट भी आता है, नंबर सिस्टम पर बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इन पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर वन, नंबर सिस्टम है क्या? तो नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर सिस्टम एक तरह से यूनिट है। जैसे हम लोग किसी चीज को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो से लेकर के 9 तक के सिंपली 10 डिजिट्स का यूज करके हम कोई बड़ा से बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो इसी तरह से तो काउंटिंग करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि जिस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं वही एक सिस्टम काउंटिंग का हो। हम कुछ काउंटिंग के और भी सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। इन अरिथमेटिक अ नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पावर सीरीज ऑफ ए नंबर r कॉल्ड बेस। अरिथमेटिक्स में अगर हम देखें कि नंबर सिस्टम किस